हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आपका फिर से वेलकम है एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट किया था और डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हम लोगों ने सीख लिया था कि डिफरेंशिएशन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसका फिजिकल मीन क्या है वो हम लोगों ने क्या कर लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था। और हमने ये सीखा था कि यदि बहुत एक छोटे से इंस्टेंट के लिए या एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का चेंज किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेक करें तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन बोला था। और हमने ये बात कही थी कि जितने फंक्शंस के ग्राफ पॉसिबल होते हैं उनका डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अपने एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल ये है कि मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास एक क्या है, स्क्वायर है इस टाइप से, और इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इनिशियल में इसकी लेंथ है वो कैपिटल एल है, और जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें वो कितना हो रहा है, मान लेते हैं कि डेल एल हो रहा है। अब आपको पता है कि यदि इस स्क्वायर की लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका जो एरिया होगा उसमें भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एरिया में चेंज हो रहा है, किसके साथ चेंज हो रहा है, लेंथ के साथ चेंज हो रहा है। लेंथ इंक्रीज होने से एरिया चेंज हो रहा है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ एरिया with respect to length of square। ठीक है, इस स्क्वायर की लेंथ के रिस्पेक्ट में एरिया में जो चेंज होगा या जो रेट होगी एरिया की, उसको अपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो आप लोग इसको कैसे करोगे। इनिशियल लेंथ इसकी कितनी है, इनिशियल लेंथ है इसकी कितनी, L, और इनिशियल एरिया इसका कितना हो जाएगा, इनिशियल एरिया A इक्वल टू एल स्क्वायर, बिकॉज लेंथ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है। उसके बाद इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट देखो कितना किया, डेल L। इतना इंक्रीमेंट लेंथ में होने से एरिया का जो इंक्रीमेंट हुआ वो मान लेता हूँ मैं डेल A। तो हम लोग एरिया को लिखेंगे A प्लस एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, डेल ए। इसको आप लोग यदि लिखो तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे एल प्लस लेंथ में कितना इंक्रीमेंट, डेल एल, और इसका होल स्क्वायर, बिकॉज एरिया इक्वल टू लेंथ स्क्वायर के लिए। अब इसमें आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोल दें, एल स्क्वायर प्लस डेल एल स्क्वायर और प्लस 2l डेल एल। ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रैकेट ओपन करने पर टर्म बन गई। अब देखो आप लोग, एल स्क्वायर क्या चीज़ था हमारे पास, इनिशियल एरिया था। तो इस एल स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो आप, ए पुट कर दो, ए पुट कर दो। तो ये बना ए प्लस डेल एल स्क्वायर प्लस में 2l डेल एल। ध्यान रखिए हमें फाइंड क्या करना है, द रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, मतलब हमने ये फाइंड करना है dA बाई dl, ये फाइंड करना है, रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो A से A क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट कर दिया। तो डेल A इक्वल टू डेल एल स्क्वायर और प्लस में 2l डेल एल। अब देखो मेरे को ये बनाना है, dA बाई dl बनाना है। तो इस डेल एल में मैं किसका डिवाइड कर दूँ, पहले डेल ए में किसका डिवाइड कर दूँ, डेल एल का डिवाइड कर दूँ। तो मैं दोनों तरफ डेल एल से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड अबव इक्वेशन विथ डेल एल। इसे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा डेल ए डिवाइडेड बाय डेल एल इक्वल टू, इसमें डिवाइड करोगे डेल एल का तो डेल एल बचेगा ओनली क्योंकि स्क्वायर है, प्लस में ये बच जाएगा आपके पास कितना, 2l। ये हमारे पास आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि यदि ये इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है
डेल एल का जो इंक्रीमेंट है ये बहुत ज़्यादा है, तो ये एवरेज रेट आएगी। ये वाली क्या चीज़ आएगी अपनी एवरेज रेट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ डेल एल की जो वैल्यू है वो लार्ज है, देन डेल ए डिवाइडेड बाय डेल एल, ये अपनी कौन सी रेट होगी, एवरेज रेट होगी। ये आपको मैंने बताया था कि यदि ए और बी के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो एवरेज रेट आती है। एवरेज रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये मेरे को कितनी मिली 2L प्लस डेल एल। बट आप लोग देखें कि यदि हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल में प्रिसाइज रेट फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करते होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो y2 माइनस y1 है डिवाइड में x2 माइनस x1 है, उसको बहुत ही छोटा बना देते हैं हम लोग, इसको dy बना देते हैं और इसको क्या बना देते हैं, dx बना देते हैं। ये कब होगा, जब लेंथ का इंक्रीमेंट बहुत ही क्या हो, कम हो। तो हम लोग क्या लिखें, प्रिसाइज रेट ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल एल को टेंड्स टू 0 होना पड़ेगा, बहुत ही छोटा होना पड़ेगा। तब ये वाला जो एवरेज रेट है ये इंस्टेंटेनियस या प्रिसाइज रेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स डी ए डिवाइड डी एल बन जाएगा। यदि ये कंडीशन हो, जैसा पिछली बार हमने किया था, जो डी एक्स है और डी वाई है वो टेंड्स टू यदि 0 टाइप है, तब हम लोग एवरेज रेट को इस रेट में कन्वर्ट करते हैं या डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारी प्रिसाइज रेट बन गई। डेल एल क्या होना पड़ेगा, लगभग 0 होना पड़ेगा। तो डेल एल को लगभग 0 कर दो, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी, 2L। तो ये हमारा आंसर हुआ, फाइंड द रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो एरिया का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कितना आ रहा है हमारे पास, 2L आ रहा है। ठीक है बात। ये डिफरेंशिएशन पर मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था एक, इसको आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब हम डिफरेंशिएशन को आगे लीड करते हैं। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। फार्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, फार्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, ये हम फार्मूलाज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर n फंक्शन है। n यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकता है, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एक्स की पावर n। अब मेरे को कहा जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कहा जाता है मेरे को। तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन का सिंबल dy बाई डी एक्स। अब देखो आप y की वैल्यू इसमें पुट करो, d बाई डी एक्स और x की पावर n, ये y की वैल्यू है। अब आपका एक बात ध्यान रखनी है कि डिफरेंशिएशन तब होगा जब यहाँ पर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल फंक्शन के अंदर हो, या जो फंक्शन का वेरिएबल है वही यहाँ पर होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए ना कि आप ऐसे कर रहे हो कि d बाई डी वाई और x की पावर या d बाई डी जेड एक्स की पावर n, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, आपको z वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन का वेरिएबल कौन सा है, x है।
तो हम लोग इसका डायरेक्ट कितना लिख देंगे, डिफरेंशिएशन 0, इसका होगा ही नहीं। तो डिफरेंशिएशन होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हम लोग उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जिस वेरिएबल में हमारा फंक्शन होता है। हमारा फंक्शन x वेरिएबल में है तो हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, ओनली x के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा n, पावर आगे आ जाएगी और ऊपर से पावर 1 कम हो जाएगी, n-1। ये इसका फॉर्मूला है। यदि y इक्वल टू x पावर n है तो dy बाई dx इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, nx की पावर n-1। ये 1 नंबर फॉर्मूला है इसका। इसी टाइप से सेकंड नंबर, यदि आपके पास जो फंक्शन है वो है साइन x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन x, और उसका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है dy बाई dx, तो वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, वो आएगा cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x। थर्ड नंबर आपका फॉर्मूला आता है, यदि आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन दे रखा है cos x और आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है x के रेस्पेक्ट में ही, तो तब आप इसका जो डिफरेंशिएशन बनाओगे वो बनाओगे माइनस ऑफ साइन x। इसी टाइप से 4 नंबर फॉर्मूला इसका ये रहता है कि यदि आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है कोट x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आप लोग करोगे वो डिफरेंशिएशन आप लिखोगे माइनस कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स, इस टाइप से। उसके बाद आप लोग 5 नंबर फॉर्मूले पर गौर करें। यदि आपका फंक्शन है y इक्वल टू 10x, ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा रॉन्ग बता दिया था, इसका डिफरेंशिएशन यदि आप लोग करें तो ये आपको मिलेगा सेक स्क्वेयर x, ठीक है। और 6 नंबर फॉर्मूला है, यदि आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू सेक x, तब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा सेक x 10x, सेक x 10x, शायद मैंने ये डिफरेंशिएशन बता दिया था 10x का। 7 नंबर आप लोग ये लिखें कि यदि आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन है, e की पावर का कोई फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होता, डिफरेंशिएशन भी इतना ही रहता है, e की पावर x ही रहता है। उसके बाद 8 नंबर फॉर्मूला आप देखें, यदि आपके पास जो फंक्शन है वो लॉगरिथम के अंदर है, लॉग बेस ex दे रखा है, तब आप जो इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, तो लॉग का आएगा 1 बाय x, इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा। इन फार्मूलाज को एक बार आप लोग नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, 9 नंबर फार्मूला देखें। 9 नंबर फार्मूला सिर्फ आपको एक रूल सिखाने के लिए बता रहा हूँ। चलो वो रूल मैं बता देता हूँ, फार्मूले एक बार इतने नोट कर लें आप लोग। 8 नंबर फार्मूले हैं, इतने फार्मूले आप लोग याद रखोगे हमेशा, ये आपके काम आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन करने के क्या क्या रूल होते हैं हमारे पास। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्डमास नियम का यूज़ करते हैं, रूल का यूज़ करते हैं। उसी टाइप से डिफरेंशिएशन के भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हुए डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो आप लोग नोट करें। रूल फर्स्ट, मान लें कि आपके पास जो फंक्शन है y इक्वल टू सी एक्स की पावर n फंक्शन है,
ये सिर्फ मैं आपको रूल समझाने के लिए बता रहा हूँ। फंक्शन मैंने x की पावर n ले लिया और यहाँ पे जो c है वो c कांस्टेंट है। हियर c इज कांस्टेंट, हियर c इज कांस्टेंट। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx करोगे तब जो c है वो c डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में केवल कौन रहेगा, x की पावर n, और इसका कितना आ जाएगा c x की पावर n माइनस 1 और n भी इसके साथ आ जाएगा इस टाइप से। मतलब यदि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, यदि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो डिफरेंशिएशन केवल फंक्शन का होगा, कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से क्या कर लेते हो, बाहर कर लेते हो। ठीक है। उसके बाद देखिए रूल सेकंड। रूल सेकंड अपना ये है कि यदि कोई हमारा फंक्शन है, वो फंक्शन ही हमारा कांस्टेंट है, टोटल फंक्शन ही हमारा कांस्टेंट है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है। dy बाई डी एक्स ऑलवेज कितना होता है, ज़ीरो, कांस्टेंट के लिए। ठीक है बात। उसके लिए रूल थर्ड उसके बाद हम लोग ध्यान में रखें। रूल थर्ड हमारा है, यदि हमारे पास दो फंक्शन है, यदि हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, एक फंक्शन तो है u और मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन है v। इसका मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा थोड़ी देर में। एक फंक्शन हमारे पास है कितना u और दूसरा फंक्शन है हमारे पास v, और हमें क्या फाइंड करना हो, dy बाई dx, मतलब इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, तो हमारे पास रूल क्या रहता है, एक बार तो आप लोग u का डिफरेंशिएशन कर दें और v को छोड़ दें। ऐसे v को हमने छोड़ दिया और u का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस का साइन, फिर पहले किसका किया था, u का किया था, अब u को रिलीव कर दो और किसका कर दो, v का डिफरेंशिएशन कर दो। इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद रूल नंबर 4, यदि हमारे पास वो फंक्शन जो दिया है हमें वो डिवाइड के अंदर हो, दो फंक्शन हो, एक u और दूसरा डिवाइड में हो, कौन सा, v, और इसका डिफरेंशिएशन अपन लोगों को ऑपरेट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। डिवाइड में v स्क्वायर, v को रिलीव किया, u का डिफरेंशिएशन किया, माइनस का साइन, u को रिलीव किया और v का डिफरेंशिएशन किया। ये फॉर्मूला रहता है, इसको डिवाइज़र रूल बोलते हैं, डिवाइज़र रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। तो ये चार इंपॉर्टेंट अपने रूल हैं किसके लिए, डिफरेंशिएशन को ऑपरेट करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी बातें अपने काम आने वाली हैं भाई, ठीक है, इसीलिए करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है मैथमेटिक्स। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो जी, अब मैं आपको करवाता हूँ कुछ एक एग्जांपल्स जिससे आपके लिए ये रूल्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट मैं बात करता हूँ। मेरे को जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये फंक्शन दिया हुआ है मेरे को, और मेरे को कहा गया है कि फाइंड dy बाई dx, ये कहा हुआ फाइंड dy बाई dx। तो आपको क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx के रेस्पेक्ट में। तो आप लोग देखें dy बाई dx, y की वैल्यू पुट कर लें d बाई dx, और y की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब आपको पता है कि दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो दोनों पर अलग अलग d बाई dx अप्लाई हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो d बाई dx किसका पहले,
3x² का, फिर साइन किसका प्लस का, और फिर d/dx किसका रहेगा 4x का। अब यहाँ पर आप लोग रूल अप्लाई करो, कौन सा, रूल फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट क्या है, यदि हमारे पास फंक्शन ऐसा है कि उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लायर है और x की पावर n टाइप है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा 3 है ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा है, x की पावर स्क्वायर है। तो आपको मैंने बताया है कि c को तो आप लोग रिलीव ही कर लोगे, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लोगे। तो c को मैं डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेता हूँ 3, और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x की पावर n का, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x की पावर n-1, मतलब पावर सामने आ जाती है। तो पावर कितनी इसकी 2, और ऊपर से पावर 1 कम कर देंगे, 2 - 1, फिर प्लस का साइन। यहाँ पर देखें 4 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लें। अब x है, x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, मल्टीप्लाई में x के ऊपर पावर करेंगे 1 - 1, तो देख लें अब आप कितना आएगा, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, x की पावर 1 बच गई, प्लस 4, x की पावर कितनी बची 0, और किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर मेरे को कितना मिला, 6x + 4, ये इसका आंसर हो। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। रूल फर्स्ट को क्या कर रहा है, ये क्लियर कर रहा है। चलो जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन। आपको जो y दे रखा है वो y दिया हुआ है e⁻x डॉट साइन x। अब आप देखें कि ये कौन सी कंडीशन है, इसमें 2 फंक्शन है, e⁻x ये तो हमारा है फंक्शन फर्स्ट, और जो साइन x है वो हमारा क्या है, फंक्शन सेकंड। और दोनों बताओ कौन से साइन के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रूल नंबर 3 u × v मेथड। तो इसमें क्या करना होता है, पहले हम लोग u का करते हैं, इनमें से किसी को भी u मान लो, किसी को भी आप क्या मान लो, v मान लो। तो सबसे पहले आप क्या करें, कोई एक रिलीव कर दें और एक का डिफरेंशिएशन कर लें। dy/dx इक्वल टू, मैं इसको u मान लेता हूँ, e⁻x को क्या मान लेते हैं, u, और साइन x को क्या मान लेते हैं अपन लोग, v मान लेते हैं। ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, v को रिलीव करना है, और u का क्या करना है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। तो v देखो कौन था, साइन x था, और u कौन है, u अपने पास है एक्सपोनेंशियल e⁻x, और फिर साइन किसका है अपने पास, प्लस का, और u को अपने रिलीव करना है, e⁻x को रिलीव करना है, और v मीन्स साइन x का क्या करना है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप लोग देख सकते हो dy/dx इक्वल टू साइन x, हाँ जी, e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूलाज में, e⁻x का e⁻x ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, प्लस का साइन a⁻x, और साइन x का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना आता है, cos x आता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहे हैं, e⁻x कॉमन आ रहे हैं, तो आप उसको कॉमन कर लें, e⁻x को, ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, साइन x प्लस cos x। जी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, आज का हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, डिफरेंशिएशन। अब आप लोगों को कोई इसमें डाउट हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा हो डिफरेंशिएशन का, किसी भी रेफरेंस बुक से हो, आपके टेक्स्ट बुक से हो, आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। और यदि कोई थ्योरेटिकली प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है जी, तो कल हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। तब तक के लिए नमस्कार।
इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप।